कर्नाटका में जो कॉन्ट्रैक्टर का सुसाइड हुआ है और डेथ नोट में ईश्वरप्पा का नाम भी उल्लेख किया है, उसके बारे में। देखिए, ये इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर ऐसे चीज़ों में एक्शन लेना चाहिए। और इससे पहले जो घटनाएं घटती थी कांग्रेस के ज़माने में या सम्मिश्र सरकार में, तो उस वक्त यही लोग बोलते थे कि हर चीज़ का इंक्वायरी होना। और दूसरी चीज़, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार कॉन्ट्रैक्टर लेटर लिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स राइटिंग में दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रेस में ओपनली बोल रहे हैं। तो ये तो साबित हो रहा है कि आपके पास वो डिनाई करने की शक्ति नहीं है। और दूसरी चीज़, जब ओपनली प्रेस में वो जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, अगर हिम्मत है तो उनके ऊपर आप केस करो, डिफेमेशन। लेकिन उनको मालूम है कौन किसने कितना पैसा लिया, और वो एक जाहिर हो गया पूरे देश में सभी कुछ, ये भाई वहाँ पर 40% गवर्नमेंट है। यही मोदी साहब जब चुनाव में आए थे 10% की गवर्नमेंट बोले, तो उसीलिए मैं समझता हूँ तुम 10% बोले, मैं 40% बढ़ाऊंगा। शायद उन्होंने कहा होगा, उसीलिए तो बढ़े। नहीं तो उसके ऊपर अगर ये झूठ है आप एक्शन ले सकते हो। सच इसलिए सभी लोगों को मालूम है कि सभी लोग आज फेस कर रहे हैं। कहीं किसी ऑफिस में जाओ, खासकर पीडब्ल्यूडी में और दूसरे जहाँ पर भी डेवलपमेंटल वर्क है, पैसे पूछ रहे हैं। एक तो काम भी शुरू नहीं करने देते जब तक पैसा नहीं मिलता। जिस क्षेत्र का आता है उस क्षेत्र में काम शुरू नहीं करने देते, और निष्पक्षपात से टेंडर भी नहीं हो रहे, और जो टेंडर बिलो डालता है उसको रोक देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार का भी इसको सपोर्ट है, कुमक है। नहीं तो आप दूसरे गवर्नमेंट पे इतना टीका करते थे, आप अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वो भी कॉन्ट्रैक्टर लिखित रूप से दिया है, प्रेस नोट दिया है, प्रोसेशन निकाला है, और इससे ज़्यादा क्या होना सबूत? तो ये सरकार, केंद्र सरकार भी आंख मूंझ के बैठी है, और राज्य सरकार तो खैर इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका तो काम चल रहा है। और ये इस ढंग से अगर चला, कोई डेवलपमेंट इस राज्य में नहीं होगा। और जब डेवलपमेंट करने के लिए कोई तैयार भी है, तो उसको अगर 40% 50% पूछे तो कहाँ से लाएगा? पहले ही कॉन्ट्रैक्टर बहुत से लोग कर्जा ला के काम करते हैं, इंटरेस्ट से पैसा लाकर काम करते हैं। उनको तुम सालों से अगर सताते गए तो वो क्या अच्छा काम करेगा, क्वालिटी काम करेगा? आप काम देने में भी पैसे लेते हो, बिल लेने को पैसे लेते हो, और वो पैसे रिलीज करने को भी लेते हो। तो ये बहुत बड़ी गलती सरकार से हो रही है। इससे हमारा पूरा नाम हिंदुस्तान में खराब हो रहा है। कल जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का मीटिंग हुआ, उसके देखिए, ये तो मीटिंग ऐसे होते रहते हैं। देश के हित में अगर कोई अच्छा काम होता है तो हम सभी सपोर्ट करते हैं। आज जो स्टैंड बीजेपी गवर्नमेंट ली है
यही स्टैंड हमारे सालों से है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो किए थे कि इधर अमेरिका भी नहीं, इधर रसिया भी नहीं, या कम्युनिस्ट कंट्री के साथ भी नहीं, उधर कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ, अपना ही एक उन्होंने वर्चस्व बनाया। वो फॉरेन पॉलिसी जो थी आज उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट उन्होंने लेते। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं आता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी आज़ादी के बाद, नॉन अलाइन मूवमेंट, थर्ड फोर्स। वो थर्ड फोर्स यशस्वी हुआ, इसीलिए तो हम बच गए। और मोदी जो अच्छे काम होते हैं उसके लिए बोलते नहीं।